नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और बहुत ही खास वीडियो में। किसान साथियों, आप सब भी देख रहे होंगे कि 13,235, 0,118 और 11,015, या मैं यूँ कहूँ कि सारी वैरायटियों में बहुत सारे किसानों का गन्ना पीला पड़ता जा रहा। किसान परेशान है कि भाई कहीं मेरा सारा का सारा खेत तो नहीं सूख जाएगा, कहीं ये रेड रोड के लक्षण तो नहीं है। और 13,235 को तो हम आगे 2-4 साल के लिए देख रहे थे कि भाई जब तक कोई अच्छी वैरायटी ना मिल जाए हम इस बीज की बुआई करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें तो जल्दी से कोई बीमारी भी नहीं आती, लेकिन किसान बहुत ही हताश है। अब बुआई करने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, तो किसान के मन में ये भी एक सवाल है कि कौन से गन्ने बीज की बुआई करें। ये तो 13,235 में भी बहुत भयंकर रोग आ गया, सारा गन्ना पीला पड़ता जा रहा है। ये क्या बीमारी है किसान साथियों? मैंने इस पर 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी और उसमें दवा जो मैं सजेस्ट कर रहा था वो तो सही निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बीमारी में चूक रहा था। और मैं इस पर लगातार बात कर रहा था लोगों से, किसानों से, कि भाई कोई जानकारी सटीक मिल पाए। लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लाई और मैंने कई सारे रिसर्च पेपर देखे जो गन्ने के ऊपर लिखे गए हैं, डाले गए हैं इंटरनेट पे पिछले कई सालों में, और मुझे वहाँ से इसकी पूरी जानकारी मिली कि ये क्या बीमारी है, गन्ना पीला इस समय पे क्यों हो रहा है इस प्रकार से। 6-7 महीने पुराना ही गन्ना क्यों पीला पड़ रहा है, और कहीं ये रेड रोड तो नहीं बन जाएगा बाद में, कहीं ये फंगस की कोई बीमारी नहीं। तो मुझे सारी जानकारी मिली, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि किसान साथियों, जब बीमारी का सही पता चल जाता है तो हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारे खेत में कितना नुकसान ये बीमारी पहुंचा सकती है, किस स्टेज तक जा सकती है, इसका लास्ट नुकसान क्या है और किस दवाई से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। क्योंकि किसान इस वक्त अनभिज्ञ है और परेशान है। किसान साथियों, ये बीमारी एक वायरस के कारण फैल रही है, और ये वायरस SCYLV वायरस, मेलानाफिस सचारी और रोफालोसीफियम मेडिस, ये 2 नाम है किसान भाइयों, जो एफिड हैं, जो कीट हैं, उनके नाम है। उनकी वजह से ही ये बीमारी आपके गन्ने में फैल रही है। गन्ने पीले पड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से एक खेत से दूसरे खेत में ये वायरस फैलता है। जितनी भी रिपोर्ट मैंने इसके ऊपर पढ़ी वो सारी की सारी मैं वीडियो पे लगा भी रहा हूँ, और नीचे इनके लिंक भी दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके इनके बारे में पूरी जानकारी ले भी सकते हैं कि भाई सच में यही कारण है या कुछ और है। बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है। फिलीपींस की तरफ से फिलीपींस देश की तरफ से एक रिपोर्ट 2015 में जारी करी गई, जब वहाँ पे भी ये खेतों में देखी गई गन्ने के पीले पड़ने खेत शुरू हो गए। उन्होंने रिसर्च करी और देखा कि ये किस कीट के कारण है, और ये 2 जो एफिड है इनको रिकॉग्नाइज करा, पहचाना कि इनकी वजह से ये फैल रहा है सारे खेतों में। किसान भाइयों, रिसर्च रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 से 7 महीने पुराने गन्ने में ये बीमारी चलना शुरू होती है, और कभी 3 महीने से लेकर 4-5 महीने तक भी ये बीमारी रह जाती है। गन्ने की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है अगर सही से इसका इलाज ना करा जाए तो। इलाज बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, एफिड के लिए हमें बहुत सारी अच्छी दवाएं पता है पहले से ही, लेकिन रिसर्च में जितनी भी मैंने रिसर्च रिपोर्ट देखी है उनमें सब में एक ही साल्ट का जिक्र करा गया है, उसका नाम है मेलाथियन। मेलाथियन नाम के इस साल्ट को आप 1 एकड़ में 250 ml अगर इस छिड़काव कर देते हैं तो ये एफिड बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपका गन्ना सुधरना शुरू कर देगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसान भाइयों, मेलाथियन मैंने जब सर्च करा इंटरनेट पे तो मुझे कोई अच्छी कंपनी तो नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही हैं मेलाथियन को। आपको ये बाज़ार में आसानी से मिल भी जाएगा, आप लेके आ सकते हैं। आप देखेंगे जो रिपोर्ट में लिखा वही साल्ट मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम अपने विवेक का अगर इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें इमिडाक्लोप्रिड है। आप अगर कोई भी ऐसी दवा लेंगे जिसमें इमिडा है अच्छी मात्रा में, तो भी आप एफिड को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। जैसे बायर कंपनी की सोलोमन लीजिए, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में इमिडा है, और साइफ्लोथ्रीन है, वो भी एफिड को ख़त्म कर देता है। इफ़को कंपनी की सीरासागी लो, सबसे सस्ती दवा मोनोक्रोटोफॉस लो। किसान भाइयों, ये एफिड है, हमें ये समाप्त करने, ये ही इस वायरस को फैला रहे हैं आपके खेतों में, और जिस वजह से ये पीलापन आपके खेतों में छाता जा रहा। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय इस वक्त चला हुआ है किसान भाइयों। ये बीमारी उमस में ज़्यादा फैलती है, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जब
सूखी गर्मी पड़ती है बिल्कुल। जैसे इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस साल बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई और उमस होती है, उस समय पे ये दोनों एफिड बहुत अच्छे तरीके से पनपते हैं खेतों में और इस वायरस को जन्म देते हैं और किसान भाइयों जिस वजह से गन्ना पीला पड़ना शुरू हो जाता है। सारी जानकारी इंटरनेट पे बहुत ही साफ साफ, एक नहीं बहुत सारी रिसर्च में दी गई है, जिससे हमें ये जानकारी मिल पाई कि ये अजीब प्रकार का पीलापन गन्नों में क्यों फैल रहा। मैंने बहुत सारी जगह इसको सर्च करा, देखा और जब मुझे सही सटीक जवाब मिला तभी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये केवल और केवल एफिड एक प्रकार के हैं, ये जो दो मैंने आपको नाम बताए हैं उन्हीं की वजह से ये बीमारी, ये वायरस फैल रहा है, जिस वजह से उड़ के एक खेत में दूसरे खेत में फैलता है और पीला पड़ जाता है। एक चीज़ और कहूँ, इससे आपका गन्ना पूरा का पूरा नहीं सूखेगा अगर हम इसका इलाज कर दें। कभी कभी 2 स्प्रे भी हमें लगानी पड़ सकती है। तो ये फंगस की वजह से नहीं है, सबसे पहली बात तो ये कीट की वजह से है, एफिड की वजह से है, इस पे कीटनाशक काम करेगा। और अगर आप चाहें तो कोई सस्ता फंजीसाइड भी इन्हीं दवाओं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और भी अच्छा ही है। इस समय पे अगर कोई फंगस भी आपके खेत में वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये जानकारी आप और को भी दें। किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसानों को कम से कम ये तो पता चले कि ये बीमारी क्या है, ये पीलापन फैल क्यों रहा है। धन्यवाद।